हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। बच्चों, आज आपके लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी विषय में माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। तो आज मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय से परिचित कराऊंगा। तो आप लोग भी फटाफट पुस्तक ओपन कर लें और मेरे साथ साथ जो है पुस्तक का मनन करें, समझें। हम जो मुख्य कम से कम 4 बिंदु होते हैं जिसमें हमें जीवन परिचय लिखना चाहिए, समझना चाहिए। तो पहला तो हेडिंग होता है उसमें जीवन परिचय का जीवन परिचय। इस अंक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ, कैसे, किस सन में हुआ और उनकी पढ़ाई का क्या रहा। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एवं क्रांति के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया तथा खंडवा में कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना आरंभ किया। सन 1913 में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। इन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। अपनी देशभक्ति परक कविताएं ये एक भारतीय आत्मा नाम से लिखा करते थे। देश प्रेम के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले मत वाले युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। पंडित जी वर्ष 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। इनकी साहित्य सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण और वीरता का मंत्र फूंकने वाले चतुर्वेदी जी का 30 जनवरी सन 1968 को निधन हो गया। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके पिता के संबंध में आपने जाना। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। जो दूसरा हेडिंग बैठता है वो है रचनाएं। या कृतियां। रचनाएं, कृतियां। तो चतुर्वेदी जी के निम्नलिखित कविता संग्रह प्रसिद्ध हैं। पहला है हिम कृतिनी, दूसरा है हिम तरंगिनी, तीसरा माता, चौथा युग चरण, पांचवा समर्पण, छठा वेणु लो गूंजे धरा आदि। ये इनके कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों के संग्रह चिंतक की लाचारी,
तथा आत्म दीक्षा नाम से प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कवि रूप में ही अधिक है, प्रसिद्धि जो है वो कवि रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार और सिद्धहस्त संपादक भी थे। इनकी साहित्य देवता नामक रचना गद्य काव्य की एक अमर कृति है। तो ये थी इनकी प्रमुख कृतियाँ। बात करते हैं भाषा और शैली की। भाषा शैली चतुर्वेदी जी की भाषा ओजपूर्ण खड़ी बोली है, जिसमें बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्द भी हैं। भाषा में एक विचित्र प्रकार की सरलता और मिठास है। ये गीति शैली के उन्नायक हैं। लक्षणा और व्यंजना की अपेक्षा इन्होंने अभिधा शक्ति का ही अधिक प्रयोग किया है। वीर और श्रृंगार रस इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। इनकी छंद योजना में भी नवीनता है। अपनी अधिकार कविताएं इन्होंने गए छंदों में लिखी हैं, जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग है। चतुर्वेदी जी की कविता में भाव पक्ष की कमी को कला पक्ष पूर्ण कर देता है। तो ये थी इनकी भाषा शैली। एक और बिंदु बनता है यहाँ पर बच्चों, वो है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान, ये आपको जो है इस तरीके से हेडिंग बनाकर लिखनी है। तो हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के इतिहास में राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान सर्वोपरि है, जो साहित्यिक सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय है वो पूर्ण होता है। बोर्ड की परीक्षाओं में, मोस्टली हाई स्कूल परीक्षा में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक गिनत बार आता रहा है। अगर मैं बात करूं तो 2000 से लेके अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार ये जीवन परिचय पूछा जा चुका है। 2000 से लेके अब तक, यानी कि ये 14 बार पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से पहले अपनी नोटबुक में तैयार करें, जो मैंने आपको पढ़ाया अपने शब्दों में, और उसके बाद उसको प्रिपेयर करें, रिवाइज करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।